नमस्कार दोस्तों महाराष्ट्र में वोटिंग की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बनाई महायुति में टकराव भी वैसे वैसे ही बढ़ता जा रहा है। उधर विपक्षी महाविकास अघाड़ी की शक्ति बढ़ती नजर आ रही है। राहुल गांधी शक्ति को लेकर पहले भी बयान दे चुके हैं, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस वक्त गजब का ट्विस्ट दे दिया था। लेकिन इस बार राहुल और अघाड़ी की यह शक्ति दूसरी है। सवाल यह है कि हर मसले को अपने हक में कर लेने में माहिर नरेंद्र मोदी और उनके चाणक्य अमित शाह आखिर महाराष्ट्र में कमजोर पड़ते क्यों दिख रहे हैं। कहीं इसकी वजह यह तो नहीं है कि इस बार महायुति में टकराव की वजह मोदी और शाह खुद हैं। दूसरों की कहीं बातों और किए गए कामों को सियासी ट्विस्ट तो राजनीति के ये दोनों दिग्गज दे सकते हैं, लेकिन अपनी कही बातों और अपने किए गए कामों को ट्विस्ट कैसे करें, यह बड़ा सवाल है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद को लेकर अमित शाह के बयान से एकनाथ शिंदे परेशान है। एकनाथ शिंदे को वो बयान परेशान कर रहा है। तो इधर नरेंद्र मोदी के भाषण और उनका नारा एक है तो सेफ है अजीत पवार को परेशान कर रहा है। खुद बीजेपी की नेता पंकजा मुंडे भी मोदी के नारे से नाइत्तेफाकी जताती हैं। पंकजा तो विशुद्ध भाजपाई गोपीनाथ मुंडे की बेटी हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे से खुद को अलग करना मतलब मोदी के एजेंडे पर सवाल उठाना है। यानी घर से लेकर गठबंधन के साथ ही हर कोई नाराज। महाराष्ट्र के बेशकीमती चुनाव के वक्त महायुति की यह कमजोरी और एकजुट महाविकास अघाड़ी की शक्ति चुनाव परिणाम की तस्वीर काफी कुछ हद तक अभी से दिखा रही है। दोस्तों इस शक्ति को भी जान लीजिए। शक्ति शब्द को लेकर लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी के एक बयान पर खूब राजनीतिक हंगामा मचा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के बयान का मतलब ही बदल दिया और उसे मां दुर्गा से जोड़कर अपने हिंदुत्व के एजेंडे को धार देनी शुरू कर दी थी। वही एजेंडा जिसे आज ना सिर्फ साथी एनसीपी के अजीत पवार खारिज कर रहे हैं, बल्कि बीजेपी की पंकजा मुंडे भी नकार रही हैं। राहुल गांधी ने उस वक्त शक्ति शब्द का इस्तेमाल उन ताकतों के संदर्भ में किया था जिनमें कॉरपोरेट से लेकर सत्ता से जुड़ा वो सिस्टम शामिल था जिसे लेकर कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियां मोदी और बीजेपी को हमेशा निशाने पर लेती रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हर चुनाव में सिस्टम के मिसयूज और गड़बड़ी करके चुनाव जीतने का आरोप विपक्ष लगाता रहा है। राहुल गांधी ने शक्ति वाला वो बयान अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन पर मुंबई के शिवाजी पार्क में दिया था और मौजूदा वक्त में उसी महाराष्ट्र में चुनाव की जीत और हार एक बार फिर शक्ति पर आकर ही टिक गई है। यह शक्ति न सिर्फ राहुल गांधी वाली कॉरपोरेट और सिस्टम की है, न ही नरेंद्र मोदी के हिंदुत्व के एजेंडे वाली धार्मिक है। यह शक्ति है नारी शक्ति, आधी आबादी की शक्ति, महाराष्ट्र की महिला वोटर्स, जिन्हें अपने पाले में करने के लिए मोदी के हर भाषण में महिलाओं का जिक्र होता है। तो राहुल गांधी सुरक्षा, न्याय और बराबरी की बात कर महिलाओं के हक की बात करते हैं। मोदी की महायुति और विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी दोनों के घोषणा पत्र में महिलाओं को लेकर बड़े बड़े वादे किए गए हैं। दोनों के घोषणा पत्र में, क्योंकि महिलाओं को शक्ति या फिर आधी आबादी के विश्लेषण से सिर्फ नवाजा ही नहीं जाता। महाराष्ट्र में हकीकत में आधे वोटर महिलाएं ही हैं। बड़ा सवाल है ये। आधे वोटर जब महिलाएं हैं तो भी उनके हक की बात कौन कौन करता है, यही सवाल है। महाराष्ट्र के कुल करीब 9 करोड़ 30 लाख वोटर्स में से 4 करोड़ 40 लाख महिला मतदाता है, यानी कुल वोटर्स का लगभग 50%। खास बात यह भी है कि महाराष्ट्र में पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में इस बार महिला वोटर्स की संख्या में 22% का इजाफा हुआ है, 22%। और कुल 288 विधानसभा सीटों में से 43 सीटों पर महिला वोटर्स की संख्या पुरुष वोटर्स से भी ज्यादा है।
यानी 43 सीटों पर तो सीधे सीधे महिला वोटर्स ही जीत या फिर हार तय करने वाली हैं। और जिस तरह से 6 बड़े दलों, दर्जन भर से ज्यादा छोटे दलों, बागियों और फिर निर्दलियों के बीच इस बार महाराष्ट्र का चुनाव जलेबी जैसा हो गया है, उसे किसी भी पार्टी या गठबंधन के लिए जीत की मिठास में बदलने की शक्ति इस महिला शक्ति के हाथों में ही है। महिलाएं तकरीबन हर राज्य में बहुत डिसाइडिंग फैक्टर होती हैं। इसीलिए मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना चलाकर बीजेपी ने वहां सत्ता पर अपना खुद कब्जा बरकरार कर लिया। तो उसी तर्ज पर चुनाव के ऐलान से सिर्फ 3 महीना पहले महाराष्ट्र में भी महिलाओं का वोट अपने पाले में करने के लिए महायुति ने उसी दांव को आजमाया जो मध्य प्रदेश में आजमाया था। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार की महायुति सरकार ने जुलाई महीने में माझी लड़की बहन योजना के जरिए इसकी शुरुआत कर दी थी, जिसमें 2.5 लाख रुपए सालाना कमाई वाले परिवार की महिला को हर महीना 1500 रुपए बैंक अकाउंट में सीधे भेजे जाते हैं। आंकड़े बताते हैं कि माझी लड़की बहन योजना के तहत अक्टूबर तक इस योजना से 2 करोड़ 34 लाख महिलाएं भी जुड़ चुकी हैं। 2 करोड़ 34 लाख महिलाएं। 288 विधानसभा में अगर इन लाभार्थियों को बांट कर देखें तो हर सीट पर करीब 80,000 महिलाएं सरकार की इस योजना के तहत लाभार्थी के तौर पर मौजूद हैं। बीजेपी, शिंदे सेना और अजीत पवार की एनसीपी इन्हें स्वाभाविक तौर पर अपना वोट बैंक मान रही है, चुनाव में अपना वोट बैंक मानकर चल रही है। इस बार के चुनाव घोषणा पत्र में उसके महायुति ने इस रकम को बढ़ाकर 2100 रुपये महीना करने का वादा कर दिया है कि हर महीने अब महिलाओं को 2100 रुपये देंगे। युवा महिला वोटर्स को लुभाने के लिए महायुति ने 25,000 लड़कियों की पुलिस में भर्ती का वादा भी किया है। लेकिन क्या ये लाभार्थी महिलाएं सिर्फ एक स्कीम के चलते चुनाव में महायुति के साथ खड़ी हो जाएंगी? ये बड़ा सवाल है। इस सवाल का पहला जवाब तो उनके घर में ही छिपा हुआ है। 1500 रुपये महीना भी उस परिवार की महिला को मिलता है जिनके परिवार की कुल आय 2.5 लाख रुपए सालाना आमदनी है, यानी 20,833 रुपए हर महीना। इसमें आप किसान सम्मान निधि की रकम भी जोड़ दीजिए। जिन किसानों के पास अधिकतम 2 हेक्टेयर जमीन रजिस्टर्ड है उन्हें महीने के 500 रुपए अलग से मिलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान सम्मान निधि के तहत यह रकम साल में 3 किश्तों में 2-2 हजार रुपए करके देते हैं, यानी ऐसे परिवार के पास कुल 22 से 23 हजार रुपया हर महीना आता है। लेकिन सरकार सिर्फ 2,000 रुपए की मदद ही करती है, बाकी तो उनकी अपनी मेहनत की कमाई है। अब आप कल्पना कीजिए कि 22,000 रुपए में औसतन 4 लोगों का परिवार, उस परिवार की महिला कैसे चला पाएगी? जबकि महंगाई 7वें नहीं, 8वें नहीं, 9वें आसमान पर पहुंच रही है। उसका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ नहीं पा रहा। परिवार में गलती से अगर कोई बीमार हो गया तो महंगे इलाज में ही पूरे महीने की पूंजी खर्च हो सकती है। और पति की रोजाना या फिर महीने की नौकरी या फिर रोजगार की भी गारंटी कम होती जा रही है। लगातार देख भी रहे हैं आप लोग किस तरीके से देश में रोजगार लोगों की जा रही है। ये सारा हिसाब भी तब है जब मैं ये मानकर चल रहा हूं कि जब किसान को 500 रुपये हर महीना सम्मान किसान निधि के तौर पर मिल जाते हैं, उसके परिवार की महिला को 1500 रुपये माझी लड़की बहन योजना से भी मिल जाते हैं और उसके परिवार की कमाई भी अधिकतम आंकते हुए 20,833 रुपये महीना भी है। हकीकत में तो महिला के परिवार की कमाई कितनी भी कम हो सकती है। 2.5 लाख से चंद रुपया भी अगर ज्यादा होने पर ज्यादा है अगर, तो उसका परिवार तो गरीब रहेगा ही, लेकिन उसे 1500 रुपये महीने की रकम नहीं मिलती। इसी तरह जाने कितने किसानों के पास अपने नाम 1 इंच जमीन भी नहीं होगी। वो तो बटाई पर दूसरे के खेत लेकर गुजर बसर कर रहे हैं। उन्हें भी गरीब किसान होने के बावजूद 500 रुपये महीना की सम्मान निधि नहीं मिलती है। इन सबसे हटकर भी एक सूरत है। जिन वर्गों के लिए ये योजनाएं हैं
उनके ज्ञान और जागरूकता को देखते हुए उन सभी को योजनाओं का लाभ मिलता रहा होगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, कतई कोई गारंटी नहीं। तो अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि हर विधानसभा में 80,000 महिला लाभार्थी का जो आंकड़ा निकल कर आ रहा है, क्या वो वाकई में बीजेपी, शिंदे सेना और अजीत पवार के एनसीपी का वोटर है भी? शायद इसीलिए चुनावी घोषणा पत्र में महायुति ने रकम बढ़ाकर 2100 रुपए करने का लालच भी दे दिया है। महिलाओं को लेकर महायुति के कुछ वादे और भी हैं, लेकिन उन पर शायद ही किसी महिला या फिर परिवार को पूरी तरह से भरोसा हो पाए, क्योंकि वैसे ही तमाम वादों की हकीकत भी सब देख रहे हैं। जैसे किसानों की आय दोगुनी करना, सबको पक्के घर देना, घर घर नल और जल, बिजली वगैरह। अगर ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दौर की सत्ता के बाद भी नहीं हो पाया है, तो किस तरह भरोसा किया जाए, किस पर भरोसा किया जाए? लेकिन महायुति के उन वादों को आप सुन ही लीजिए। इनमें महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2027 तक 2027 तक 50 लाख लखपति दीदी बनाने और आशा वर्कर्स को हर महीने 15,000 रुपए वेतन के साथ ही बीमा कवर के दायरे में लाने का भी वादा शामिल है। सुनिए। ड्रोन जैसी नई टेक्नोलॉजी आज हमारे देश में उसकी चर्चा है। इसका लाभ भी महिलाओं को मिले, इसके लिए ड्रोन दीदी योजना का काम चल रहा है। माताओं बहनों, महाराष्ट्र में महायुति सरकार महिलाओं को डबल लाभ दे रही है। इसका उदाहरण है महाराष्ट्र की माझी लाड़की बहन योजना, और इससे आपके खर्चों में मदद मिलती है, अपने काम को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है। अगर राजनीतिक दल और उनके नेता यही समझते हैं कि पैसों के जाल में लपेटकर महिला वोट खींचे जा सकते हैं, तो महिलाओं के लिए राहुल गांधी की कांग्रेस, उद्धव सेना और शरद पवार के एनसीपी वाले महाविकास अघाड़ी ने महिलाओं से ज्यादा बेहतर वादा किया है। अघाड़ी ने महिलाओं को 3,000 रुपया महीना देने का वादा किया है, 3,000 रुपीज हर महीने। साथ ही महिलाओं की नजर से देखें तो उनके लिए परिवार पहले होता है। अघाड़ी ने 25 लाख के मुफ्त हेल्थ बीमा का भी ऐलान किया है, 25 लाख। परिवार के ग्रेजुएट और डिप्लोमाधारी बच्चे को 4,000 रुपए महीने देने का वादा भी महाविकास अघाड़ी की ओर से किया गया है। 2 वादे तो ऐसे हैं जिनके जरिए गांव ही नहीं, शहरी आबादी के महिलाओं को भी अघाड़ी अपने पाले में कर सकती है। जबकि माना जाता है कि खास तौर से कांग्रेस गांव में ज्यादा प्रभावी है, लेकिन इन वादों का असर शहरी आबादी के महिलाओं पर ज्यादा पड़ने वाला है। विपक्षी महाविकास अघाड़ी के इन 2 वादों में राज्य परिवहन बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा और पीरियड्स के दौरान महिला कर्मियों को 2 दिनों की छुट्टी का वादा भी शामिल है। वाकई महाविकास अघाड़ी के ये वादे महिलाओं को ज्यादा लुभा सकते हैं। पीरियड्स के दौरान छुट्टी कामकाजी महिलाओं के लिए मन की मुराद पूरा होने जैसा है। बसों में फ्री सफर भी मिडिल क्लास की महिलाओं और स्कूली छात्राओं के लिए बड़ी राहत है। इसका असर पूरे परिवार के वोट पैटर्न पर दिख सकता है। अगर आप दुकान जाना चाहते हो बस में, तो जब आप बस के अंदर जाएंगे आपको पता लगेगा कि इंडिया गठबंधन की सरकार ने आपका बस टिकट फ्री में कर दिया है और आपको पूरे महाराष्ट्र में घूमने के लिए 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा। बस में आप फ्री में घूमेंगी और हर सुबह 3,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में मिलेगा हर महीने। महिलाओं की नजर से महाराष्ट्र के चुनाव में उनकी सुरक्षा को लेकर दोनों गठबंधन ने वादे किए हैं, लेकिन मोदी की महायुति सत्ता में है, इसीलिए सवालों के घेरे में भी है। पिछले दिनों सत्ता के करीबी मैनेजमेंट वाले एक स्कूल में बिल्कुल छोटी बच्चियों से दरिंदगी का मामला और कुछ ऐसा ही
दूसरे मामले पर भी जवाबदेही सरकार की ही ओर से है। स्कूल वाले मामले में जिस तरह आरोपी का एनकाउंटर किया गया, वो अलग से सत्ता और पुलिस पर सवालिया निशान खड़े करता है। महिलाओं को लेकर विपक्षी विकास अघाड़ी की रणनीति सत्ताधारी महायुति से एक कदम आगे तो नजर आती है, लेकिन यहां महिलाओं के वोटिंग प्रतिशत को भी समझना जरूरी है। समझ लीजिए आप, अभी 5 महीना पहले ही लोकसभा चुनाव में करीब 59% महिला मतदाताओं ने वोट डाला था, 59%, यानी आधे से कुछ ही ज्यादा, जो पुरुषों के वोट से 4% पीछे है। ऐसे में लाभार्थी योजनाओं और वादों से आगे चुनावी राजनीति में जिस भी दल या गठबंधन ने खुद पर महिलाओं का भरोसा हासिल कर लिया और उन्हें वोट के लिए ज्यादा से ज्यादा घरों से निकाल लिया, उसकी जीत 100% पक्की समझ लीजिए। इस 100% जीत की ओर बढ़ने के लिए महाविकास अघाड़ी तो कदमताल करता दिख भी रहा है, लेकिन सत्ता में बैठी महायुति के तीनों दल अलग अलग थिरकते नजर आ रहे हैं। खैर, नतीजा तो दोस्तों 23 नवंबर को ही आएगा। नतीजे में उस शक्ति का असर दिखने का भी अंदेशा अघाड़ी को है, जिसका जिक्र कभी राहुल गांधी ने किया था, जिसे मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया भी है। जरूर गौर कीजिएगा। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमारा ये संपूर्ण विश्लेषण आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर से बताइएगा। और एक्सक्लूसिव खबर को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हर एक खबरों का विश्लेषण पूरी तरीके से, हर जानकारी आपको मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।